राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ पितरों की विदाई के बारे में। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से नमन कर अपने पितरों को विदा करते हैं, उनके पितृ देव उनके घर परिवार में खुशियां भर देते हैं। जिस घर के पितृ प्रसन्न होते हैं, वह पुत्र प्राप्ति और मांगलिक कार्य उनके घरों में होते हैं। पितृ अमावस्या के दिन प्रातः काल जितनी जल्दी हो सके उठना चाहिए। उठने के बाद में स्नान ध्यान करके पितरों को तर्पण देकर श्राद्ध कर्म करके शाम के समय में 5 सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। 5 सरसों का जो तेल का दीपक जलाएं, उसमें 2 दीपक अपने घर के बाहर जो मेन गेट होता है उस गेट पर दोनों तरफ जला करके रखते हैं। 1 दीपक घर के आंगन में जलाएं, 1 दीपक तुलसी के वृक्ष के सामने जलाएं और 1 दीपक को जला करके और साथ में अकेले न जाएं, आपके साथ कोई और भी व्यक्ति हो, 1 लोटा जल लें और 1 दीपक लें। दोनों चीज़ें लेकर के पीपल के वृक्ष के नीचे जाएं। वहाँ पर वह जो दीपक आप जला के घर से लेके गए हैं, उस दीपक को पीपल के पेड़ के नीचे रख दें और जो लोटे में जल लेके गए हैं उसको जल को उसी पेड़ के जड़ में डाल दें। और जब डालने लगें तो अपने पितरों से आशीर्वाद मांगे कि हे पितर देवता, आप जा रहे हैं तो आपके मार्ग में, जाने के मार्ग में मैंने दीपक जलाया है, जिससे कि आपको जाने में दिक्कत ना हो, आपके जाने के मार्ग में रोशनी हो, यह प्रकाश से भरा रहे आपका वह मार्ग। इस तरह से बोलें और उसके बाद में जो जल आपने पीपल के वृक्ष में डाला है तो बोलें कि यह अंतिम पानी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, इस पानी को आप ग्रहण करें। इस तरह से पितरों का विसर्जन किया जाता है और करना चाहिए। रात्रि काल में इस कार्य को ना करें और न ही बहुत ज़्यादा समय हो, सूर्यास्त के ठीक पहले ही यह कार्य करें और इस प्रकार से पितरों का विसर्जन करें। यह पितृ विसर्जन कार्य आश्विन मास कृष्ण पक्ष के यह जो अमावस है, जिसको कि पितृ अमावस के नाम से भी जाना जाता है, इस दिन इस कार्य को करना चाहिए। अब मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ, सर्वपितृ अमावस की पौराणिक कथा। सर्वपितृ अमावस की पौराणिक कथा के अनुसार श्रेष्ठ पितृ अग्निश्वात और वहर्षिपद की मानसी कन्या अछोदा घोर तपस्या कर रही थीं। वह तपस्या में इतनी लीन थी कि देवताओं के 1000 वर्ष बीत गए। उनकी तपस्या के तेज से पितृलोक भी प्रकाशित होने लगा और सभी श्रेष्ठ पितृगण अछोदा को वरदान देने के लिए एकत्र हो गए। उन्होंने अछोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वह वर मांग लो। लेकिन अक्षोदा ने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया। वहीं उनमें से अति तेजस्वी पितृ अमावसु को बिना पल के झपकाए देखती रह गईं। पितरों के बार बार कहने पर अक्षोदा ने कहा कि हे भगवान, क्या आप मुझ पर सच में प्रसन्न हैं? आप मुझे वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा कि हे अक्षोदा, वरदान मांगो। अक्षोदा ने कहा, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं इसी समय आपके साथ आनंद चाहती हूँ। अक्षोदा की यह बात सुनकर सभी पितृ क्रोधित हो उठे। उन्होंने अक्षोदा को श्राप दे दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। जिसके बाद अक्षोदा पितरों से क्षमा याचना करने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई और उन्होंने कहा कि पृथ्वी लोक पर तुम मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। वहां पराशर ऋषि तुम्हें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे और तुम्हारे गर्भ से व्यास ऋषि का जन्म होगा। व्यास जी के जन्म लेने के बाद में तुम पुनः
पितृलोक में वापस आ जाओगी। अक्षोदा के इस अधर्म के कार्य को अस्वीकार करने पर सभी पितरों ने अमावसु को आशीर्वाद दिया कि हे अमावसु, आज यह तिथि आपके नाम से जानी जाएगी। जो व्यक्ति वर्ष भर में श्राद्ध या तर्पण नहीं कर पाता है और अगर वह इस तिथि पर श्राद्ध और तर्पण करता है तो उसे सभी तिथियों का पूर्ण फल प्राप्त होगा। पितृदेवता की जय हो, सभी देवताओं की जय हो, सभी पितरों की जय हो, पितृलोक की जय हो। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध के बारे में। सर्वपितृ अमावस्या की तिथि, सर्वपितृ अमावस्या का महत्व, सर्वपितृ अमावस्या के दिन जो सूर्य ग्रहण लग रहा है किस समय आरंभ होगा और किस समय समाप्त होगा, अमावस्या पर करें सभी पितरों का श्राद्ध और पृथ्वी लोक से विदा लेते हैं पितर, ऐसे करें पितरों को खुश। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी अपने वीडियो के द्वारा मैं आप लोगों को देने जा रही हूँ। कृपया मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। आश्विन माह के कृष्ण अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं। यह अमावस्या इस बार 14 अक्टूबर को है। इस दिन पितृपक्ष का समापन होगा। इसे विरजनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। पितरों का श्राद्ध करके पितृ ऋण से मुक्ति के लिए इस दिन महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार सर्वपितृ अमावस्या इस बार 14 अक्टूबर को पड़ रही है। पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 13 अक्टूबर रात्रि 9:50 से शुरू हो जाएगी और 14 अक्टूबर मध्य रात्रि 11:24 पर समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि के अनुसार 14 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या मनाई जाएगी। इस दिन श्राद्ध तर्पण के लिए 3 मुहूर्त बताए गए हैं, जो सुबह 11:44 दोपहर से आरंभ होगी और 3:35 तक यह अवधि रहेगा। इस अवधि में किसी भी समय पूर्वजों के लिए पूजा, तर्पण, दान आदि किया जा सकता है। सर्वपितृ अमावस्या का महत्व विशेष बताया जाता है। शास्त्रों में अमावस्या तिथियों को पितरों का तर्पण करने का खास बताया गया है। पितृपक्ष के दौरान आश्विन माह की अमावस्या तिथि को महालया अमावस्या या सर्वपितृ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। यह पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है। इस दिन पितरों को तर्पण देते हुए उन्हें तरह तरह के पकवान बनाकर उन्हें तृप्त किया जाता है। परिजनों की सेवा भाव से प्रसन्न होकर पितरदेव पृथ्वी पर जीवित अपने परिजनों को बहुत ही आशीर्वाद दे करके अपने लोक में प्रस्थान करते हैं। इस बार जो सर्वपितृ अमावस्या है उस दिन सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। पंचांग के अनुसार आश्विन माह की सर्वपितृ अमावस्या के दिन साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। सर्वपितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण रात्र 8:34 पर पड़ेगा और अगले दिन प्रातः 2:25 तक रहेगा। यह वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा जो भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। किसी कारणवश आप अपने मृत परिजनों का श्राद्ध उनकी मृत्यु तिथि पर न कर पाए हों तो सर्वपितृ अमावस्या पर उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण आदि कर्म कर सकते हैं। यह श्राद्ध पक्ष की आखिरी तिथि होती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। इस बार सर्वपितृ अमावस्या 14 अक्टूबर को है। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को श्राद्ध का अंतिम दिन होता है। यह अमावस्या सर्वपितृ अमावस्या अथवा महालय अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन पृथ्वी पर जो पितृलोक से आते हैं पितर, वह फिर पितरलोक को वापस लौट जाते हैं। जिन पितरों की पुण्यतिथि की जानकारी नहीं होती है वह इसी दिन श्राद्ध कर्म को करते हैं। अमावस्या के दिन सुबह पवित्र नदियों में स्नान करें और फिर सभी ज्ञात और अज्ञात पितरों को स्मरण कर जल अर्पित करें।
घर में विशेष व्यंजन बनाएं और इसे पितरों के निमित्त निकालें और किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां कौवे पहुंच सकें। भोजन का कुछ अंश सबसे पहले गाय के लिए, कौवों के लिए, चींटियों के लिए और कुत्तों के लिए अवश्य निकालें। इसके बाद पितरों को श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से विदा करें। उन्हें स्मरण कर आशीर्वाद की प्रार्थना करें। इस दिन पितरों के निमित्त खीर जरूर बनाएं और सिंदूर से नारियल पर स्वास्तिक बनाकर हनुमान मंदिर में अवश्य चढ़ाएं। कल दिन शनिवार भी है और साथ में अमावस भी है और अमावस तिथि वैसे भी पितरों के लिए कहा जाता है। पितृपक्ष का अमावस होने के कारण यह अमावस अत्यधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उन्हें कुछ वस्त्र दें, दान स्वरूप वस्त्र दें, दक्षिणा दें। यह भी कार्य इस दिन करना चाहिए। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ अथ पितृ स्तोत्र, जो कि संस्कृत में है और संस्कृत के साथ में उसका हिंदी अनुवाद भी सुनाने जा रही हूँ, जिसे आप अवश्य सुने। अथ पितृ स्तोत्र। इस स्तोत्र का पाठ एक दिन में 108 बार अवश्य सुनना चाहिए। यदि आप 108 बार नहीं सुन पाते हैं या न किसी कारणवश नहीं सुन सकते हैं तो कोई बात नहीं है, कम से कम 11 बार इस स्तोत्र को अवश्य सुने। इस स्तोत्र के सुनने से पितृदोष समाप्त होता है, साथ में पितर प्रसन्न होते हैं और पितर जब प्रसन्न होते हैं तो संतान की प्राप्ति होती है, आर्थिक तंगी दूर होती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपके सारे कार्य जो कि अटके पड़े हैं वह सफल होने लगते हैं, जीवन में सफलता प्राप्त होने लगती है, क्योंकि कहा जाता है कि पितर भी देवता होते हैं और उनका आशीर्वाद मिलना बहुत लाभकारी होता है। मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब मैं सुनाने जा रही हूँ अथ पितृ स्तोत्र। भगवान गणेश की जय हो। श्री गणेशाय नमः। अथ पितृ स्तोत्रम। अर्चितानाम अमूर्तनानां पितॄणां दीप्यतेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानीनां देव्या चक्षुषाणां। जो सबके द्वारा पूजा किए जाने वाले योग्य, अमूर्त, अत्यंत तेजस्वी, ध्यानी तथा दिव्य दृष्टि से पूर्ण रूप से संपन्न हैं, उन पितरों को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। इंद्रादीनां च नेतारो दक्ष मारीच यो स्तथा सप्तऋषीणां तथा अनेशां तान नमस्यामि कामदान। जो इंद्र आदि समस्त देवताओं, दक्ष, मारीच, सप्तऋषियों तथा दूसरों के भी नेता हैं, हर मनोकामना की पूर्ति करने वाले उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। मन्वादीनां च नेतारः सूर्य चंद्र सोमस्थिता तान् नमस्याम्यहं सर्वान् कृतनप्य युधा वापि। जो मनु आदि राजर्षियों, मुनीश्वरों तथा सूर्यदेव और चंद्रदेव के भी नायक हैं, उन समस्त पितरों को मैं जल और समुद्र में भी प्रणाम करता हूँ। नक्षत्राणां ग्रहाणां च वाग्यानोर भस्म स्थिता द्वावा पृथ्वी व्योमश्च तथा नमस्यामि कृतांजलः। नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश और द्युलोक तथा पृथ्वी लोक के भी जो नेता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। सदैव उनका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। देव ऋषीणां जनतृष्णस्य सर्वलोक नमस्कृतान् अक्षयस्य सदा दात्रीन् नमस्येऽहं कृतांजलः। जो देव ऋषियों के जन्मदाता, समस्त लोकों द्वारा वंदित तथा सदा अक्षय फल को देने वाले हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। प्रजापते
कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृतांजलः। प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण तथा योगेश्वरों के रूप में स्थित पितरों को मैं सदा हाथ जोड़ करके सदैव प्रणाम करता हूँ। नमो गणेभ्य सतभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वयंभूतवे नमस्यामि ब्रह्मणे योग चक्षुषे। सातों लोकों में स्थित 7 पितृ गणों को प्रणाम है। मैं योग दृष्टि संपन्न स्वयंभू जगत पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ। सदैव आपका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। सोमाधारान पितृगणान योग मूर्धनि स्थिता नमस्यामि तथा सोमम पितरम जगता मातहम। चंद्रदेव के आधार पर प्रतिष्ठित तथा योग मूर्तिधारी पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही संपूर्ण जगत के पिता सोम को प्रणाम करता हूँ। सदैव उनका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। अग्नि रूपांश तथे व अन्यान नमस्यामि प्रीति स्नेहम। अग्नि सोमम विश्वम यत एतद शेषतः। अग्नि स्वरूप अन्य पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि श्री पितरजी यह संपूर्ण जगत अग्नि और सोममय है। उनका आशीर्वाद सदैव बना रहे। ये तु तेजसी ये चेते सोम सूर्य अग्नि मूर्तयः जगत स्वरूपेणश्च तथा ब्रह्म स्वरूपिणः। तेभ्यो अखिलेभ्यो योगेभ्यः प्रीतेभ्यो यतामंसः नमो नमो नमस्ते अस्तु प्रसीदन्तु सदाभुज। जो पितर तेज में स्थित हैं, जो ये चंद्रमा सूर्य और अग्नि के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं तथा जो जगत स्वरूप एवं ब्रह्म स्वरूप हैं, उन संपूर्ण योगी पितरों को मैं एकाग्र चित्र होकर हर बार प्रणाम करता हूँ। उन्हें बारंबार प्रणाम है। वे स्वधा भोजी पितर मुझ पर प्रसन्न हों। उनका आशीर्वाद सदैव मुझ पर बना रहे। जिस व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष होता है और वह व्यक्ति नियमित रूप से पूर्ण विधि विधान से यह श्री पितृ स्तोत्र का पाठ करता है अथवा सुनता है, तो उसकी कुंडली में पितृदोष समाप्त होने लगते हैं। उसके बुरे परिणाम मिलना बंद हो जाते हैं। पितृ देवता की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। यह दिन पितरों की तृप्ति, पिंडदान, तर्पण और वंश वृद्धि के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। अमावस की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं और पितरों का स्मरण कर और भगवान शिव और शनि देव की आराधना करने से जीवन में चारों तरफ से लाभ ही लाभ मिलता है। कथा सुनाने जा रही हूँ। 2 कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। कथा नंबर 1। पिठोरी अमावस की व्रत कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था। सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए 7 भाइयों की पत्नी पिठोरी अमावस का व्रत रखना चाहती थीं, लेकिन जब सबसे पहले बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुल देवी माँ पोलेरमा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। जब उन्होंने इस दुखी माँ को देखा तो वजह जाननी चाहिए। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा देवी पोलेरमा को सुनाया तो देवी को उन पर दया आ गई। देवी पोलेरमा ने उस दुखी माँ से कहा कि वह उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दें जहाँ जहाँ उनके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया और जब वह घर लौटी तो 7 पुत्रों को जीवित देखकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। तभी से उस गांव की हर माता अपने संतान की लंबी उम्र की कामना से
पिठौरी अमावस का व्रत रखने लगीं। आज के दिन कथा सुनी और पढ़ी जाती है। उत्तर भारत में यह पिठौरी अमावस्या के नाम से माता दुर्गा की आराधना करके मनाया जाता है। वहीं दक्षिण भारत में यह त्योहार पोलाला अमावस्या के रूप में माँ पोलरमा, जिन्हें माँ दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है, की पूजा अर्चना के साथ मनाने की परंपरा है। पिठौरी माता की जय, पोलरमा माता की जय, माँ दुर्गा की जय। पौराणिक एवं प्रचलित कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के स्वभाव से और सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु जी से उपाय पूछा कि ऐसा क्या करें कि उनकी बेटी का विवाह हो जाए और विवाह का योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न है तथा पति पारायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, तो इसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा और इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो रोज सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही करके खत्म कर देती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे मुंह घर में आती है और सारे काम करने के बाद में चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन ने एक दिन इसी प्रकार से वह सारा काम करके घर से जाने लगी। तब सोना धोबिन ने उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर के सारे कार्य क्यों करती हैं। तब कन्या ने कहा कि साधु महाराज ने मुझे यह सारी बात बताई है। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से ही निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं भी पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके जल ग्रहण करेंगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी और ब्राह्मण के घर से मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में जान वापस आ गई। धोबी का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है, पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता है, उसके जीवन में सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस को न करके वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहले सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भंवरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से
फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भवरी दी जाती है और फिर भवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननद या भांजे को दिया जा सकता है। यह ध्यान रखें, यह भवरी का सामान अपने गोत्र या अपने से निम्न गोत्र में दान नहीं देना चाहिए। पिठौरा माता की जय हो, माँ दुर्गा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। मेरा यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें। जो कोई भी मेरे इस वीडियो पर नए हों कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।